आदरणीय दर्शकबिन, कार्यक्रम सीधा सवाल प्रश्न के बहुत बहुत स्वागत है। आजुक सीधा सवाल कार्यक्रम के अतिथि छथि वन के एक संरक्षण के अभियानी और निजामती कर्मचारी में एक अलग पहचान बना चुकल व्यक्तित्व छथि मधेसी कर्मचारी मंच के केंद्रीय उपाध्यक्ष सुजीत कुमार झा। जबने के बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम सीधा सवाल में। धन्यवाद। समग्र रूप में अगर देश में लोक सेवा आयोग की चर्चा करी तो लोक सेवा आयोग और मधेसी कर्मचारी ये दोनों के एक दूसरे से केना जोड़े छी? सबसे बढ़िया लोक सेवा के जहां तक प्रसंग है तो नेपाल में लोक सेवा की स्थापना 2008 साल आषाढ़ 1 गते पब्लिक सर्विस कमीशन के रूप में राणा शासन के अंत के बाद शुरुआत कल गए। ओई ठाउँ से विधिवत रूप में कर्मचारी के भर्ना कल गए। वैसे पहले अपने के की देखा पड़ते कि कर्मचारी के राज्य के जे पूरा सार्वजनिक प्रशासन संचालन करे वाला निजामती कर्मचारी हुई है वही के प्रोस्पेक्टस आयल है। वही के शुरुआत पृथ्वीनारायण शाह के पाला में भेल है। जहिया लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन तो नहीं रहे, मुदा पृथ्वीनारायण शाह जे राज्य संचालन करे के लिए खास कर निजामती कर्मचारी के नियुक्ति के सवाल है तो वही थरघर प्रथा से शुरू कर जै थरघर प्रथा में अपने के खास कर 6टा थर के व्यक्ति सबके मात्र प्रवेश दिल जाए नेपाल के, जना अर्याल, राणा, बोहरा, खनाल लगायत के 6टा थर जे अखन के नितांत खस आगे के थर सबसे वही ठाउँ से शुरुआत भेलै। तेके बाद में अपने के नेपाल में राणा शासन शुरू भेलै। राणा शासन में से हो जे राणा के मतलब बहुत चाकरी चापलूसी दरबारिया के काज करे राणा से जकरा पहुँच हो तकरा सबके में प्रवेश कल गए। तेले लगभग 2007 साल तक तो नेपाल में मधेसी सबके सार्वजनिक प्रशासन में अघोषित रूप से बंदे कल गए रहे। 8 साल में जब पब्लिक सर्विस कमीशन के रूप में आए तो वही परिवार के लोग सब पब्लिक सर्विस कमीशन तक दिस लोक सेवा आयोग दिस आकर्षित भेले। क्रम लगभग पूरा पंचायत में से होना भेले। मधेसी सबके सहभागिता नहीं भ सकले। 2017-18 साल में की भेले कि खास कर जब पब्लिक सर्विस कमीशन में मधेसी कम्युनिटी के लोग जाबो करे तो उनका सबके दुर्गम में पोस्टिंग कल जाए। पहाड़ी खसारे कम्युनिटी के लोग के काठमांडू वासी सबके मधेश के जनकपुर, वीरगंज, नेपालगंज सबके जगह पर दिल जाए। वही सब मतलब तराई में बढ़िया जगह अपन बसोबासो विस्तार करे, जगह जमीन से ले जे आई देख रहा छी। अप्रवासन के बाद जा रहा छी कर्मचारी मार्फत से बहुत अप्रवासन भेल छै। अब 2064 में जब फिर गणतांत्रिक व्यवस्था के शुरू भेले तो आरक्षण मधेश में विद्रोह भेले। मधेश विद्रोह तहत अपने के लोक सेवा आयोग में आरक्षण दिल गए। जे आरक्षण तो बहुत न्यून आरक्षण है, बहुत कम शिक्षा अधिकारी सब्सिडियो बनले, शिक्षा अधिकारी सब सब्सिडियो बनले। सचिव सबके से हो कि 4-5टा सचिव सबके से हो अपने के बनायल गेले जे मधेश जन विद्रोह के एक उपज रहे। अखन वही लोक सेवा आयोग के अगर हम सब नीति के बात करें तो लोक सेवा आयोग की नीति केहन है मधेसी कर्मचारी प्रति, मधेश के युवा सब जो में जाय चाहे के प्रति? लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र निकाय है, तेमें कोनो दुमत नहीं है। लेकिन लोक सेवा आयोग के संचालन खास कर निजामती कर्मचारी के अखन तो नया संविधान अनुसार तो सबके भरना के प्रक्रिया लोक सेवा आयोग करे, संस्थान के, बैंकिंग के लगायत सबके निजामती लगायत सबके पुलिस सेना सबके लोक सेवा करे। खास कर निजामती सेवा के भरना प्रक्रिया है से निजामती सेवा ऐन कानून से संचालित है, ऐन से नियमावली से जेमें जे व्यवस्था कल गई खाली पद जब खाली हेतै तो मतलब मांग आकृति फार्म लोक सेवा में पठवे छै नेपाल सरकार। वही अनुसार लोक सेवा के अपने के विज्ञापन है जेमें अपने के 45% 100 के खुला प्रतियोगिता में जे 100 माइन का 45% आरक्षण सीट कल गई जे बढ़ुआ में नहीं खुला प्रतिस्पर्धा से मात्र जाए वाला में जैमें अपने के खास कर 45% में 22% मधेसी के सहभागिता मतलब आरक्षण सहभागिता कल गई। और निजामती में कतेक प्रतिशत मधेसी है? निजामती में अखन एग्जैक्ट देश ओकर डाटा नहीं निकालने से
कि निजामती में मधेसी कते, जनजाति कते, महिला कते, महिला कते पीछे मधेसी कर्मचारी लेकिन छिए नहीं तहां से कैलकुलेट नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मंच जे खास करके आधिकारिक ट्रेड यूनियन के समय में हम सब कैलकुलेशन करने रही तो 8.4%, वह 8.5% के हाराहारी में अहाँ के जे उच्च पद पर कतेक से सचिव कतेक उच्च पद पर तो बहुत कम है। सचिव आई के दिन में 3टा है, धनसे के एकटा गजेंद्र ठाकुर छै, मतलब नेपाल ट्रस्ट को कार्यालय में सचिव छै, राष्ट्रीय सतर्कता केंद्र में सचिव छै, तहिना विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय के सचिव सर्वजीत प्रसाद शाह छै, आ सिंचाई मंत्रालय के सचिव रामानंद प्रसाद यादव छै, जम्मा 3टा छै। ई 65 टा में 3टा ई बहुत न्यून मानल जाइ छै जे पॉलिसी मेकर और जेना सीडीओ होइ छै, तहिना सीडीओ खास करके नेपाल सरकार के प्रशासन सेवा के प्रथम श्रेणी के नियुक्ति कयल जाइ छै। लेकिन आई के दिन में कतौ कतौ उप सचिव होइ छै, 2टा सीडीओ मात्र छै, महोत्तरी के सीडीओ आ बधान के सीडीओ, एकटा मुसलमान छै ताई महोत्तरी के सीडीओ वीरेंद्र यादव जी। एकरा नीतिगत रूप से फिल्टर केना कर दै छै? एई एकटा बहुत बड़का जे समुदाय छै मधेसी, एकरा निजामती में जाय सब प्रतिबंध के कोन-कोन तरीका से नीतिगत रूप से फिल्टर कर दै छै जेकरा से कि एहरे रोक दै छै? सबसे पहले तो निजामती के जो इतिहास अपने के कह दिलिए, पृथ्वीनारायण शाह के पाला से जे थरघर प्रथा सही शुरुआत भेलै, जे थरघर प्रथा में छठनी केना रोकै छै, तो वही से एकटा एनवायरनमेंट नहीं बनलै। दोसर बात, प्रवेश जब करे छै तो शाखाधिकृत से प्रवेश होइ छै, सुब्बा खरदार से प्रवेश होइ छै, ओहि प्रवेश में अपने के तब बरुआ सिस्टम से शाखाधिकृत से लगभग 90% बरुआ होइ छै, 10% मात्र वो छड़ के प्रवेश करे छै, 10% जिसमें अहाँ शिक्षक या कोनो भी बैकग्राउंड से जा सकै छी, 5 वर्ष अगर सेवा करने छी तो ओहि में की होइ छै, कार्य संपादन मूल्यांकन होइ छै। एकटा ओहि कार्य संपादन मूल्यांकन में बहुत विभेद कयल जाइ छै। कार्य संपादन मूल्यांकन ओकरे मूल्यांकन करे के छै, कार्य संपादन मूल्यांकन, कार्य संपादन मूल्यांकन ओना तो 3 तरह होइ छै। जेना शाखा अधिकृत के कार्य संपादन मूल्यांकन सबसे पहले उप सचिव करे छै, जकरा 25 नंबर देवक के अधिकार होइ छै। तै के बाद में अपने के 10 नंबर सहसचिव या विभागीय लेवल के डायरेक्टर करे छै, आ बाद बाकी 5 नंबर 15 नंबर ऊपर होइ छै, समिति कहै छै, पुनरावलोकन समिति, ओहि में अपने के सचिव तहत मूल्यांकन होइ छै। लेकिन ई सब मिलल रहे छै अपना आप से, आ ओकरा सब ई एकटा टारगेट रहे छै कि केकरा बनाबे के छै, तो ओहि ठाम फिल्टर सबसे बेसी कयल जाइ छै। आ बहुतो एहन अपने के प्रशासक सब का समूह में नंबर कम भेला के कारण अपने के सचिव। और एकटा की कहल जाइ छै जहाँ के 32 दांत के बीच में एकटा जीव जे रहे छै, तही प्रकार से निजामती मधेसी में जे कर्मचारी सब जे रहे छै ओकरो वह हाल रहे जी केना? मधेसी निजामती कर्मचारी मंच खास कर जे मधेश जन विद्रोह के उपज छै, मधेश में जन विद्रोह होइत रहे, जनता से ओहिठाम मरैत रहे, गोली चलैत रहे, लेकिन तै के बावजूदो 2टा एग्जिस्टिंग यूनियन रहते है। एकटा यूनियन कहे नेपाली कांग्रेस संबद्ध नजीक छै, आ दोसर एमाले संबद्ध संगठन कहे छै नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन। उ सब ओहि प्रति कोनो प्रभाव नहीं करके, कोनो विज्ञप्ति तक नहीं निकाल के कि मधेश में मूवमेंट या विद्रोह किया भ रहल छै, और ओहिठाम जनता पर निहत्था जनता पर किया गोली चलायल जाइ छै। तब हम सब जे काठमांडू में रही किछ मधेसी सब, उ सब एकटा छुट्टे विंग्स खोल के मधेसी कर्मचारी समूह से एकरा शुरुआत केलिए। तै के बाद में ट्रेड यूनियन के सिस्टम एले, आ 2065 साल सामने कहते हम सब ट्रेड यूनियन में जाकर दरता भेलिए। तब एक स्ट्रेंथ हमरा सब बनले, कि कानूनी रूप में जब ट्रेड यूनियन बनले तो स्ट्रेंथ बनले। लेकिन ट्रेड यूनियन पर सेहो बहुत बड़का थ्रेट छै, कि सब मधेसी के मात्र बात उठबै, कोनो ठाम मधेसी के इशू आयल तो ओहिठाम बजैया, ताहि लेल बहुत बड़का थ्रेट छै। आगाँ बढ़नाइ बहुत दिक्कत छै, लेकिन इशूए एहन छै, एजेंडे एहन छै जे आगाँ बढ़े में कोनो दिक्कत नहीं। अगर दोसर देश के ब्यूरोक्रेट के बात करी, हम सब अगर पड़ोसी देश भारत के ब्यूरोक्रेट के बात करी और नेपाल के ब्यूरोक्रेट के बात करी, तो ई ब्यूरोक्रेसी यहाँ के डेवलपमेंट के सेहो एकटा बहुत बड़का और डेमोक्रेसी के संरक्षण के बहुत बड़का अंग हो छै, देश के विकास के सेहो आ प्रजातंत्र गणतंत्र के संरक्षण के लिए। नेपाल में केना बुझाइए? नेपाल में सेहो विकास के जते भी कार्यक्रम हो छै, या नेपाल सरकार के जते बजट विनियोजन हो छै, वो ब्यूरोक्रेसी मार्फत के छै, ओकर खर्च के अख्तियारी अपने के नेपाल के निजामती प्रशासन के रहे छै। नेपाल में सेहो ई संभावना होक चाहिए, लेकिन एठमन कत ने कत ब्यूरोक्रेसी के जे उच्च पदस्थ अधिकारी सब छै, ओना आरोप हमरा सब पर लगे ट्रेड यूनियन कर्मी सब बेसी राजनीति करे छै, लेकिन सबसे बेसी राजनीति एठमन के उच्च पदस्थ कर्मचारी सब ओ केना राजनीति करे छै? एहि लेल करे छै कि
हुनका सबके जे खास कर सचिव के नियुक्ति होइ छै उ कैबिनेट से होइ छै, मंत्री परिषद से होइ छै, नेपाल सरकार से होइ छै। आ ओहिठमन कासम अगर कर नहीं काटल छै त 1:3 माने 3 गुना के सिफारिश होइ छै। आ उ कोनो ओहिठमन भागवंडा लगै छै पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के एतेक, एमाले के एतेक, मधेसी मोर्चा के एतेक, और राजनीतिक माओवादी के एतेक, कई राजनीतिक दल के एतेक। आ तै तहत अपने के सचिव बने छै। आ मुख्य सचिव तो नितांत रूप में आज तक अपने बुझले है, मुख्य सचिव 9 नंबर में रहो, 10 नंबर में रहो, मुख्य सचिव के पिकअप कल जाए यहाँ के सचिव सबके मार्फत ओकर कोनो क्राइटेरिया नहीं, जब विशुद्ध रूप में आगे पॉलिटिकल निर्णय होइ छै। सबसे बड़का प्रभाव ओहिठमन छै। दोसर प्रभाव की छै कि मतलब ब्यूरोक्रेसी यदि राजनीतिक नेतृत्व से नहीं मिलते तो वो अपना आप के सर्वाइव नहीं कर सकते, बहुत दिक्कत से। वो टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट की बात हम कह रहे हैं। राजनीतिक रूप में या कानूनी रूप में जो ट्रेड यूनियन अधिकार मिलल है उ तो मिलले छे। जना मुख्य सचिव जे कहली, मुख्य सचिव वहां के ब्यूरोक्रेसी के टॉप लेवल के पद है, जना एमर अपने के सरकार के टॉप लेवल के पद होइ छै प्राइम मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी जे होइ छै, ते दुनू के तालमेल रहे छै कि जेने विभेद प्रधानमंत्री करे छै तेहने विभेद मुख्य सचिव करे छै जनता के साथ। ओकरो तो जनता के दायित्व बने छै मुख्य सचिव के, जनता के दायित्व तो बने छै, लेकिन राजनीति सबर का किछ नहीं हो सके छै। पॉलिटिकल नेतृत्व ओहन नेपाल के वेस्ट मिनिस्ट्रियल सिस्टम में अपने के प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा मानल जाय छै। प्रधानमंत्री जे कहल के उ मुख्य सचिव के माने ही के छै, बशर्ते कोनो कोनो निर्णय में मुख्य सचिव आप एडवाइजर होइ छै, नेपाल सरकार के वरिष्ठ एडवाइजर मुख्य सचिव के मानल जाय छै, प्रधानमंत्री के एडवाइस करे छै। लेकिन ओहो ठमन हमरा अपने के नजर में अखन तक कोनो मुख्य सचिव कोनो सरकार के बीच में एक यथार्थ में लक पंगा लड़ल देखलिए कोनो एक बहुत पूर्ण इशू पर, फास्ट ट्रैक वाला इशू पर जे माननीय विमलेन्द्र जी मंत्री रहे अपने मीडिया समय आयल रहे बहुत जोर से, लेकिन विमलेन्द्र जी प्रस्ताव पेश करे मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल रहे, ओकरा रोक देल गए, नहीं तो नहीं पास हो देल गए। ई तो सीन गप भेल। अनसीन रूप में एहि बेर सुनल गप है, अब एकर वैलिडिटी तो मतलब बाहर मीडिया सब में नहीं आले। राम आधार शाह जी धनुषावासी, उनका 13 महीना तक कार्रवाई कल गई। ओहि में अहाँ के प्राइम मिनिस्टर गृह मंत्रालय के खास कर प्रधानमंत्री प्रधान तथा गृह मंत्री विमलेन्द्र जी प्रस्ताव कलखिन, लेकिन मुख्य सचिव नहीं मानल, माइनेट करला नहीं मानल, उनका प्रशासन सेवा में लगा के लगी। मधेसी समुदाय के आज के दिन में सहसचिव 5 टा मात्र है, वो मधेसी कोटा से गेल सब मधेसी कोटा से एक अनिल ठाकुर पहले खुलासा है, बाकी मधेसी कोटा है। प्रधानमंत्री के और चीफ सेक्रेटरी के माने प्राइम मिनिस्टर के चीफ सेक्रेटरी के दोनों के बीच में द्वंद्व कहियो भेले नेपाल में? प्रधानमंत्री के नजर में हम गृह मंत्री के बात नहीं के लिए अथवा जनरल मंत्री के बात नहीं के लिए जे चेन ऑफ कमांड होइ छै से चीफ, अब एना से कोनो मंत्री के प्रस्ताव त प्रधानमंत्री डील करे छै। ऑलमोस्ट जे उ द्वंद्व होइ छै से प्राइम मिनिस्टर के साथ होइ छै, कियाकि प्रधानमंत्री पूरा कैबिनेट के मुख्तियार होइ छै, तै लेल उ द्वंद्व त प्रधानमंत्री के साथ कहल जाइ छै। लेकिन टसल वाला बात जहां तक छै, अब उ बड़के टसल भेल, टसल भाई छै जे अहाँ के एमाले और कांग्रेस के बीच के टसल भाई छै। लीलामणि पौडेल के अगर बात करी तो कम्युनिस्ट बैकग्राउंड से बेसी प्रभावित छै, तै दुआरे जैसे हमारा पे टसल। लेकिन खास करके प्राइम मिनिस्टर के साथ टसल मुख्य सचिव नहीं कर सके, कियाकि मुख्य सचिव एक सचिव छै, मतलब प्रधानमंत्री कार्यालय का सचिव, मतलब मुख्य सचिव तो प्रधानमंत्री के सचिव दिले ना, तो वही चलते प्रधानमंत्री के इच्छा आकांक्षा। नेपाल में अहाँ के जे सुजी जी हमसे बात करी तो संविधान के बाहर बार बार सरकार जाइत रहे छै, संविधान के बाहर ब्यूरोक्रेसी कतेक जाइ छै। अब एना छै नीतिगत रूप में तो संविधान के बाहर जना नहीं मिले छै, लेकिन एठम नहीं प्रैक्टिस भेले सेहो बात नहीं छै। संविधान के उल्लंघन करके कोनो अब जना अही बेर राजदूत नियुक्ति भेले अपने के, तेकर बाद में राजदूत के साथे और न्यायाधीश नियुक्ति भेले, संविधान में तो बकायदा उल्लेख कयल गेल छै समानुपातिक राजदूत नियुक्ति में सरकार और ब्यूरोक्रेसी दोनों के ब्यूरोक्रेसी सिफारिश केल के सरकार और निर्णय करके जैसे पास केल छै ना, बस ब्यूरोक्रेसी बाहर गेलै ना। कियाकि शुरुआत तो ब्यूरोक्रेसी से करे छै, कोनो भी फाइल अपने के उठे छै, टिप्पणी उठे छै, उ तो ब्यूरोक्रेसी से उठे छै। प्रधानमंत्री तो अंतिम दोसर में जे एकटा बहुत महत्वपूर्ण विषय छै नेपाल में जे राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भेले, जैसे भूकंप पीड़ित सबके घर बन रहा है, 28 अरब रुपया खर्च भ चुकले और अखन तक पहाड़ में सिर्फ 420 घर बनले। देखिए एक मधेसी कर्मचारी को तो विशुद्ध रूप से कर्मचारी कर रहे एकदम निजामती कर्मचारी अलगे एक प्राधिकरण निजे मती में से वो गेल छै,
अब ई किया ई प्रकार पर किया नहीं जहाँ के अंकुश लगाबै छै? मुख्य रूप से ई प्राधिकरण जे गठन करके तहिए से प्राधिकरण विवादित रूप से आयल। जना पहले ओली सरकार में प्राधिकरण गठन भेलै, तै के बाद में प्रचंड सरकार आले तो प्राधिकरण के मतलब जे सीईओ उनका परिवर्तन कर देल गेल। तो ओइ मतलब ई राजनीतिक विवाद के घेरा में सब दिन से पड़ते आबि रहल छै। ब्यूरोक्रेसी तय में जिम्मेवार छै। लेकिन 28 अरब रुपया और 420 घर ई तो क्यों सुनते तो हास्यास्पद जगह हास्यास्पद छै कैलाकि मतलब अखन तक बहुत पीड़ा छै। भूकंप पीड़ित जे सिंधुपाल्चोक में गोरखा में न्यूजो सब में अबैत रहे छै आ बहुत पीड़ा में छै, किछ काज नहीं भ रहल छै। वास्तव में कहबै तो ओहिठाम के गावी से सचिव सब तत्कालीन गावी से सचिव अखन तो गाँव पालिका के में रूपांतरण भ गेल छै। तत्कालीन गावी से सचिव सब जतेक राहत देलकै तते राहत अपने के राज्य के और निकाय सब नहीं द सकल। गावी से सचिव सबके हम धन्यवाद देना चाहे छी कि सब बहुत अहोरात्र खटि कर ओतबे नहीं अपने के भूकंप जे गेलै तै के बाद में मतलब कैबिनेट के कहलिए ओहूठाम एकटा लीलामणि पौडेल जी नेतृत्व करैत रहथिन ब्यूरोक्रेसी के आ कैबिनेट कहलकै कि 3 दिन विदा दे देल जाए, सार्वजनिक विदा दे देल जाए। लेकिन नीलामणि पौडेल नहीं मानल, कहलकै नहीं कर्मचारी विदा में बैस जाते तो एकर क्षतिपूर्ति के कऽ सकै छै तो ओ विदा नहीं देबऽ के मानलखिन। आ ओहि में निजामती कर्मचारी सब अहाँ के अपन अहम भूमिका निर्वाह करके ओना बाहरी सहयोग सेहो रहे। तै के बाद में जे काज 1 महीना के अंदर में भेलै ओहिठाम भूकंप पीड़ित सबके केस में बाद में प्राधिकरण बनला के बाद में आके काम एकदम न्यून भ रहल छै, पैसा खर्चे नहीं भ रहल छै। आ ई आबि कहबै निजामती कर्मचारी जे इंजीनियर साहब सब छलै था या ओहिठाम गावी से छलै था मूल्यांकन कऽ दऽ देने छै सारा कतेक भेलै एक डाटा सब छै प्राधिकरण के पास। लेकिन प्राधिकरण पॉलिटिकल विवाद के घेरा में राजनीतिक विवाद के घेरा में रहला के चलते ओहिठाम आगाँ नहीं बढ़ि रहल छै, काज करने कर बात करी जे वन के अखन जैसे गाँव पालिका अंतर्गत राखि रहल है कोनो जे वन वाला जे वन के अगर वन क्षेत्र के बात करी प्रदेश में नहीं राख के गाँव पालिका रखनाई के कारण की बुझाइए? ई सबसे पहले जे अखन जे राज्य पुनर्संरचना भ रहल छै आ जैमे 3 तरह के सरकार के कंसेप्ट आयल छै। अखन के नेपाल को संविधान 2072 में 72 तो नहीं कहै छै नेपाल को संविधान में तैमे 3 तरह में केंद्र सरकार, प्रादेशिक सरकार आ स्थानीय सरकार। स्थानीय तह जे 744 अखन कायम भेल छै ओहो विवाद के घेरा में छै। कमल थापा के एकटा आयोग माननीय कमल थापा के आयोग सेहो बनल छै आ ओकर चुनाव के सेहो परिवेश आबि रहल छै जकरा मधेश से संबद्ध दल सब अहाँ के अखन तक नहियो माने के स्थिति छै, ओ सब आंदोलन में छै। एहिमे खास करके एज अ वनकर्मी के हिसाब से हमरा देखब कहब तो स्थानीय तह में वन के ल जनाई के मतलब अहाँ के करीब 1 करोड़ जनता के साथ बेईमानी है। कैलाकि अपने जनकपुर में अपना सबसे पहले जनकपुर के बात कल जाए तो जनकपुर में 17टा पालिका है, नगर पालिका गाँव पालिका मिलाकर 17टा है। 2टा पालिका में मात्र वन क्षेत्र पड़े छै, गणेशमान चारनाथ आ एकटा मतलब एने 2टा पालिका में मात्र छिरेश्वरनाथ में 2टा पालिका में वन पड़े छै। बाकी 15टा पालिका में राष्ट्रीय वन या सरकारी वन या सार्वजनिक वन नहीं है। तैना 72 के कंटेस्ट लेल जेतै तो अपने 15टा पालिका के कंसेप्ट लायल छै। 3टा नगर पालिका बाकी गाँव पालिका जम्मा जम्मी बर्दीवास नगर पालिका में मात्र वन क्षेत्र पड़े छै। तो कि 14टा गाँव पालिका में वही रिसोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन बंद जे कर देवे तो 1 करोड़ जनता के साथ बेईमानी प्रदेश में गेला से ठीक है। हाँ तय के लिए नितांत रूप से इंडिया में सिस्टम बेसी दूर नहीं जाए पड़ते। भारत में अपने के वन के सारा व्यवस्थापन प्रदेश सरकार करे छै, केंद्र सरकार नाम मात्र के लेल छै। प्रदेश सरकार से एते बढ़िया जगह व्यवस्थापन भ रहल छै। आ भारत प्रदेश के एते कमजोर करे के षड्यंत्र की बुझाइए? निजामती की कहै छै कि निजामती कर्मचारी प्रदेश के मतलब एकदम संहिता अभी स्वीकार्य नहीं से बुझाइए? हमरा बुझाइए मधेश केंद्रित दल बाहेक संहिता हमरा व्यक्तिगत नितांत व्यक्तिगत विचार पूछल तो संहिता ई सब स्वीकार नहीं कर रहल छै। और जे दल सब छै अब रह गेलै मधेश में जे कांग्रेस एमाले माओवादी के मधेसी सब छै हुनका सबके संहिता स्वीकार छै, संहिता हो चाहे कहै छथिन, लेकिन हुनका सबके नेतृत्व एहि पर अंकुश लगा रहल छै जेकर विवाद अखनो छै, आंतरिक विवाद सेहो छै हुनका सबके। मधेश केंद्रित दल तक खैर घोषणा करके आंदोलन में छै। सुनील जी हम सब करी आप सीधा सवाल के बिल्कुल अंत में चले अपने सब सीधा सवाल करब और सीधा सवाल में 2टा ऑप्शन दे लेकिन अपने एकेटा कहल जाते अनुमति तो प्रश्न करी जरूर। नेपाल में विभेद, ये 3 अक्षर विभेद बहुत लंबा समय से है।
जेकर जिक्र अपने शुरुए में के लिए राणा कालीन समय से राजा पृथ्वीनारायण शाह के पाला सके शुरुए से ये से नेपाल बनले त ये से विभेद शुरू छे नेपाल के कहूं तो नया नेपाल कहै छी कहूं तो पुराना नेपाल कहै छी कहूं तो ऐतिहासिक नेपाल कहै छी मधेसी सबके साथ विभेद अपने के नजर में राज्य और सरकार में अगर तुलना करी राज्य और सरकार ये दोनों में विभेद दोनों बराबर करे छे कि कोनो बेसी और कोनो घटी करे छे कि दोनों मिल के बराबर करे छे विभेद तो दोनों करे छे दोनों मिल के करे छे लेकिन बेसी विभेद कभी तो राज्य कर सरकार से बेसी खतरनाक राज्य ब्यूरोक्रेसी है क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में हमारा सभ्यता बहुत कम। संविधान दूसरी जिज्ञासा करी देश में संविधान के कानूनी राज्य के उल्लंघन अपने के नजर में के उपाय बुद्धि राज्य के संवेदन के उच्च ओहदा में रहल निजामती के बड़का बड़का पद में रहा वाला व्यक्तित्व सब दल रहल छथि कि सरकार के जे प्रमुख होय छे उनका स्वयं ओते बुद्धि छे वो अपने करे छे। सरकार के प्रमुख के तो ओते बुद्धि भए नहीं सके छे प्रशासनिक टेक्निकल बुद्धि सरकार के प्रमुख के नहीं भ सके छे लेकिन पॉलिटिकल व्यक्तित्व जो छे जहियो अपने के प्रशासनिक सलाह में चले छे टेक्निकल प्राविधिक सलाह में चले छे आ खास करके प्रशासनिक सलाहकार अगर कानून के हरेक ड्राफ्ट अपने के जतेक भी ड्राफ्ट होय छे शुरुआत में हरेक मंत्रालय विभाग में होय छे जे सचिव व माथत के कर्मचारी सब करे छे तैले मतलब एकरा सब के नेतृत्व तो अंतिम में प्रधानमंत्री देश के सुजीत जी देश में रहल अखन द्वंद्व राजनीतिक द्वंद्व के कारक अपने के नजर में सूक्ष्म हिसाब से देखल जाए अर्जुन दृष्टि से देखल जाए तो द्वंद्व के कारक पॉलिटिशियन में द्वंद्व के कारण तो पॉलिटिशियन में क्योंकि अंतिम निर्णय तो पॉलिटिशियन को होय ब्यूरोक्रेसी के चाहला के क्योंकि ब्यूरोक्रेसी तो चाहत रहे आरक्षण नहीं आवे लेकिन राजनीतिक नेतृत्व असली कारक कहाँ बुझाइए असली कारक तो पॉलिटिकल नेतृत्व है। चारिम जिज्ञासा करी देश में राजनीतिक पर ब्यूरोक्रेसी हावी है पॉलिटिशियन पर कि पॉलिटिशियन पर ब्यूरोक्रेसी हावी है नेपाल के परिवेश में अखन के कंटेस्ट में पहले तो राजनीतिक नेतृत्व बहुत स्ट्रांग चले लेकिन अखन जे सरकार के बहुत जल्दी जे परिवर्तन भेला कारण या विश्व के कतो होय छै जखने राजनीतिक मतलब सरकार जल्दी अपने के परिवर्तन है छे तो ब्यूरोक्रेसी हावी होबे करते अखन ब्यूरोक्रेसी हावी छे सरकार पर ब्यूरोक्रेसी हावी छे अखन पहले नहीं चले जब सबल नेतृत्व चले जना नेपाली कांग्रेस के 48 साल गवर्नमेंट के 3.5 वर्ष चले तेके बाद 56 साल वाला कंटिन्यू नेपाली कांग्रेस चल गए तई टाइम में अपने के पॉलिटिशियन मतलब पॉलिटिकल नेतृत्व हावी रहे लेकिन जखने यहाँ के 2 महीना 4 महीने 10 महीना के सरकार बनी छे बेसी 18 महीना चले बिल्कुल अंतिम संवैधानिक अंग जो देश में है जेकर हम सब लोक सेवा के बात के लिए लगात के हम जतेक से यहाँ के संवैधानिक अंग सब जो संविधान के एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है जखन ब्यूरोक्रेसी भी बदमाशी करे छे या पॉलिटिशियन भी बदमाशी करे छे या सरकारों बदमाशी करे छे तो संवैधानिक अंग जे छै ओकरा ट्रैक में ले छे चेक एंड बैलेंस में रहे छे। नेपाल में संवैधानिक अंग अपने के विचार में स्वतंत्र निष्पक्ष अछि कि विवादित अछि ईमानदारी पूर्वक कहल जेतै स्वतंत्र निष्पक्ष अछि या विवादित अछि। लोक सेवा आयोग अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग लगायत के किछ आयोग सब महालेखा परीक्षक विभाग कथी आयोग मलिनिका सॉरी महालेखा परीक्षक नियंत्रक विभाग ई सब अपने के स्वतंत्र मानल जाय छै मले पर लेकिन अपने के दिल नहीं लेकिन ई बात स्वतंत्र छै उ स्वतंत्र छै काजो नीक जगह करे छै लेकिन खासकर अख्तियार तो पूरा विवादित छे ने देश के सर्वोच्च अदालत यहाँ के विवाद में नहीं तो विभेद मधेसी नन मधेसी के विवादित नहीं भेल अखन तक या उच्च वर्ग या नेता के डायरेक्ट काउंटर नहीं कर सकल के कर्मचारी में बेसी हावी भ गेलै तै ढंग से विवादित भेल
लेकिन जहाँ तक विभेद वाला बात भेले, कम्युनल विभेद वाला बात भेले, तैमे ओहन घटना लगभग बहुत कम अबै छै कि मतलब कोनो मधेसिये के टारगेट करके अख्तियार काज करके, अख्तियार तो सब टारगेट करे छै, बदमाशी जे करे छै तेकरा अथी करे छै। लेकिन अब जहाँ तक पॉलिटिशियन अहाँ के बुझब कि बड़का बड़का नेता सब छोड़ दै छथिन आ छोट छिन शोभा करला जी। भारत में जो सीबीआई है वो सीबीआई स्वतंत्र न है। सीबीआई के बारे में सरकार के इशारा पर बेर बेर अपने के आरोप लगे छे भारत में। तो नेपाल में अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग सरकार के इशारा पर नहीं चले छे, स्वतंत्र बुझाइए अपने के। सरकार के इशारा पर तो हमारा व्यक्तिगत रूप में स्वतंत्र हो जाइए, लेकिन अब सरकार तो प्रभावित करबे करती है, लेकिन ओइठन के सारा संयंत्र सरकार के माथा पर है। नेपाल में जब ब्यूरोक्रेसी हावी हुए तब अख्तियार स्वतंत्र भइए नहीं सके। लगभग स्वतंत्रता एहि माने में कहलहुँ कि मतलब विभेदिक हिसाब से जना अहाँ कहबै कि कोनो कम्युनिटी के टारगेट करके अख्तियार रेड करके या पकड़ल के से घटना सब तखन तक नहीं आयल है, वीडियो में सुनल गेल है। अब रह गेल कि नेता सबके पर टारगेट नहीं भ रहल छै, कैलाकि सबके बुझल छै कि नेतृत्व सब की करे छलै था, अखन की करे छै, हुनका सब पर टारगेट नहीं होइ छै। आ अख्तियार खास कऽ के अखन निजामती प्रशासन पर बेसी केंद्रित भेल छै, लेकिन अख्तियार के दायरा तो बहुत बड़का छै ने, निजी क्षेत्र छै। तेकर बाद में सरकार के हरेक चीज पर अख्तियार अनुसंधान कर सकैए। सुजीत जी जे बल्खु दरबार जे नेकपा एमाले के पार्टी कार्यालय छै, अखन तो धुमबरा में शिफ्ट भ गेल छै, शिफ्ट भ गेल एखन जे बहुत बहुत बड़का दरबार जे बनल अछि। तेकर बाद हम चर्चा करी जे माओवादी के पार्टी कार्यालय के बात चर्चा करी। ई सब केना बन गेलै, पार्टी के की स्रोत है, की सोर्स से ई सब बनलै? अख्तियार पूछ नहीं सके बात के? अख्तियार तो अनुसंधान सब चीज में खसल है। अख्तियार के तो दायरा कहले प्राइम मिनिस्टर के अख्तियार, लेकिन नेपाल में से सिस्टम नहीं छै। बड़का बड़का ठमन अख्तियारो नहीं पहुंच और स्वतंत्र होबो पड़तै। आब कनिक मतलब ओकरा पॉलिटिकल नेतृत्व पर कनिक अहाँ के हावी भेल तो महाभियोग के प्रस्ताव दर्ता हो जाए छै। ओना फर्क बिल्कुल अंतिम सुजीत जी हम सब अंतिम में चले ली। स्थानीय निकाय के निर्वाचन के संभावना मधेश में अपने कतेक देख रहल छी? में ऑप्शन नहीं रहत, ऑप्शन खुला रहत। स्थानीय निकाय के निर्वाचन हम तो व्यक्तिगत रूप में कहब तो हम अपनो स्थानीय निर्वाचन सब बैठ के प्रादेशिक निर्वाचन के पक्ष में छी, क्योंकि प्रादेशिक निर्वाचन जब हेतै तखने अहाँ के ई राजनीतिक समस्या के मधेश में समाधान भ सकै छै। संभावना कतेक है? लेकिन गांव-गांव में घुमलो कार्यालय काज के सिलसिला में तो संभावना हम नहीं देखलिए। निर्वाचन आयुक्त कहै छै जे सेना परिचालन गरेर भए पनि चुनाव गराउँ छु, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त। वो केहन चुनाव करे थे यहाँ? दुर्भाग्य से ई कश्मीर घाटी जगह चुनाव करे थी ना, दुर्भाग्य से वो नहीं होबाक चाहिए, क्योंकि मतदाता चुनाव तो शांतिपूर्ण भय रहित वातावरण में होइ छै ने। यहाँ के नेम तो से कहै छै, लेकिन अहाँ के बंदूक तान के सेना परिचालन का कहाँ चुनाव करेबे तो केहन चुनाव होते? वो स्वतंत्र चुनाव भइए नहीं सकै छै। वो चुनाव तो की देश में शांति लगे? वो चुनाव बहुते भेले 56 साल में चुनाव भेले, माओवादी के बाइकआउट कर जे चुनाव हो समस्या समाधान के लिए। चुनाव जो हुए समस्या बढ़ जाए वो चुनाव के कोई अर्थ नहीं। सुजीत जी अपने कार्यक्रम सीधा सवाल में बहुत महत्वपूर्ण समय दिल गेली, हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद अपना हो के एते देर तक ला श्रोता सब इसका सुने चले था, उनको सबके हम बहुत बहुत धन्यवाद सहित नमन करना चाहिए। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिंद, कार्यक्रम सीधा सवाल के समय समाप्त भ गेल। पुनः दोसर दिन दोसर विषय लग दोसर हस्ती के साथ हम रामसी उपस्थित है। अखन के विदा देल जाए।